हर हर महादेव दोस्तों। आज महाशिवरात्रि है, इसलिए मैंने हर हर महादेव कहा। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललिता आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, हर रोज की क्रिया आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसके कुछ फैक्ट रह गए थे, तो आज मैं उन फैक्ट्स को पूरा करूंगा। अब ये लिखा हुआ है पहले से ही, ये मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि मेरे जो लिखने की स्पीड है वो थोड़ी कम है। अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, बहुत बड़ी बन जाएगी। इसलिए मैं पहले ही लिख के रख लेता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना बने, क्योंकि लेंथी वीडियो बनती है तो बच्चे देखते देखते बोर हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया, सिर्फ और सिर्फ मेरा यहाँ पे अब समझाने का काम रह गया, और जिसकी वजह से वीडियो अब शॉर्ट बनेगी। आपका समझने का काम रह गया, मेरा यहाँ पे सिर्फ समझाने का काम रह गया। वीडियो शॉर्ट बनेगी, आपका टाइम भी बचेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जितने भी मेन पॉइंट थे वो लिख के रख लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये मेन पॉइंट क्या है मार्कर दोस्तों? मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को तीन पार्ट में बांट रखा है। पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है आईएमएफ, तीसरा है इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। पहले मैं बता दूं दोस्तों, इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, बहुत ज्यादा समानताएं हैं। अब ये समानताएं कैसे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये समानताएं कैसे है, पहले मैं आपको सिमिलरिटीज समानताएं के बारे में बता देता हूँ कि ये एक दूसरे से कैसे समान है। पहला जो पहला पॉइंट है वो है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये दोनों ही दोस्तों ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के स्थापना से हुई थी दोस्तों। क्या मतलब? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंडर में आती है। जैसे दोस्तों पहले इसकी स्टैब्लिश डेट देख लो, 1944 और 1945 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें ये दो संस्थाएं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को रखा गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को रखा गया था। इसकी बात रखी गई थी, इसकी बात रखी गई थी कौन सी कॉन्फ्रेंस में? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसकी बात रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1944 और 1945 में दोस्तों। इसने काम करना कब शुरू करा था दोस्तों? इसने काम करना कब शुरू करा था? किसने? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों की स्थापना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना इन्होंने कार्य करना कब शुरू करा था? इन्होंने कार्य करना शुरू करा था 27 दिसंबर 1945 को दोस्तों। कब शुरू करा था? 27 दिसंबर 1945 को। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों?
इनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। अब ये वॉशिंगटन डीसी कहाँ है? तो दोस्तों ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, यूएस में है, यूएसए में है वॉशिंगटन डीसी। और आईएमएफ की कितनी मेंबर कंट्रीज हैं दोस्तों? तो इस समय आईएमएफ की 190 कंट्रीज मेंबर है। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 190 कंट्री इसके मेंबर है। जो लास्ट कंट्री जुड़ी है दोस्तों वो है अंडोरा। जो लास्ट कंट्री जुड़ी है वो है अंडोरा। छठा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों संस्थाएं किसके अंतर्गत आती है? किसके अंडर आती है? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। इसकी बात कब रखी गई थी? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बात कब रखी गई थी? कब इस पे चर्चा चल रही थी? 1944 एंड 1945 में। इन्होंने काम करना कब शुरू करा था? इन्होंने काम करना शुरू करा था 27 दिसंबर 1945 को। किसने? आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने। सिमिलरिटी सही है। इसे ट्विन सिस्टर क्यों कहा जा रहा है वो बता रहा हूं मैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, जो कहाँ है? अमेरिका में है, एक साथ ही है। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 190 है। 190 है। और लास्ट कौन सा है? लास्ट कौन सा जुड़ा है? वो जुड़ा है अंडोरा। छठा पॉइंट जो जिस बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं, इन्हें ट्विन सिस्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 पॉइंट सिमिलर हैं, 5 पॉइंट सेम है। यहां तक आप, मुझे लगता है आप यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूं। यहां तक आप समझ गए होंगे। लेकिन अब इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस पाया जाता है, थोड़ा बहुत अंतर भी पाया जाता है। वो अंतर क्या है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, वर्ल्ड बैंक ये दोस्तों लॉन्ग टर्म लोन देता है। पहला पॉइंट, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है, लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए लोन देता है। कौन? वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ शॉर्ट टर्म लोन देता है, ये कम अवधि, छोटी अवधि के लिए लोन देता है। ये छोटी अवधि के लिए लोन देता है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए लोन देता है दोस्तों। जो वर्ल्ड बैंक है वो सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए लोन देता है। जबकि आईएमएफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। आईएमएफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। मतलब जब भी देश में कोई आर्थिक संकट आता है, जब भी देश में कोई आर्थिक संकट आता है तो आईएमएफ लोन देता है। ऐसे ही नहीं कि यूं ही दे देता है, हम लोन लेने जाते हैं उनके पास। जैसे 1991 में, 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी। उस समय हमारे देश में आर्थिक संकट आया था। तो जो वित्त मंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो आईएमएफ के पास गए लोन लेने के लिए। पहले तो आईएमएफ ने मना कर दिया कि तुम सिक्योरिटी में क्या रखोगे, पर बाद में आईएमएफ ने लोन देने की मंजूरी दे दी थी। तब जाके लोन इंडिया को मिला था और आर्थिक संकट को स्टेबल किया गया था। क्योंकि
ये आर्थिक डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन देता है आईएमएफ। इसलिए मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देता है। आर्थिक संकट के लिए लोन कौन देता है? आईएमएफ, अगर पूछा जाए तो। और सोशल डेवलपमेंट के लिए लोन कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है दोस्तों। फाउंडर स्टार्टिंग के समय इसकी 44 कंट्रीज जुड़ी हुई थी। फाउंडर स्टार्टिंग के समय 44 कंट्रीज जुड़ी हुई थी। और आईएमएफ के समय स्टार्टिंग में 29 देश इससे जुड़े हुए थे। शुरुआती समय में जब शुरुआत हुई थी, जब ये बन रहे थे, तो 29 कंट्री इससे जुड़ी हुई थी आईएमएफ से। और वहीं वर्ल्ड बैंक से कितने जुड़े हुए थे? 44 कंट्रीज जुड़ी हुई थी। अब बात कर लेते हैं इनके हेड की। इनके हेड कौन है? प्रेजेंट में वर्ल्ड बैंक के जो हेड है वो है डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के जो हेड है वो है डेविड मालपास। और जो आईएमएफ की हेड है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। मैं इसकी इंटरनेट पे आपको पिक भी दिखाता हूँ। मेरे पे वो कौन सा बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, वरना मैं यही दिखा देता। फोन में आपको दिखा देता हूँ। 2 मिनट वेट करिए। पिक निकल नहीं रही दोस्तों, 2 मिनट। क्रिस्टिना ये रही दोस्तों, जो आईएमएफ की हेड है क्रिस्टिना जॉर्जीवा। ये है, दिख रही है आपको? ये है। और जो वर्ल्ड बैंक के हेड है डेविड मालपास, इनकी भी पिक दिखाने की कोशिश करता हूँ। इंटरनेट स्लो चल रहा है मेरा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के हेड है प्रेजेंट के। तो इनके पिक्स भी अक्सर एग्जाम में दे के पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको पिक्स भी दिखा दी। डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैंने डिजिटल बोर्ड पे दिखा देता मैं आपको। ये है डेविड मालपास, देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक को हम एक और नाम से और जानते हैं, आईबीआरडी। आपने सुना होगा, आईबीआरडी नाम से वर्ल्ड बैंक कहते हैं हम। लेकिन आईबीआरडी की आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगी। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। वर्ल्ड बैंक को हम आईबीआरडी नाम से भी जानते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को हम और किस नाम से जानते हैं?
तो आप बता सकते हो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों। इसकी चार संस्थाएं भी है दोस्तों। इसकी चार संस्थाएं भी है। पहली संस्था आईएफसी। आईएफसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये कब स्टैब्लिश हुई थी दोस्तों? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। अब जितनी भी संस्थाएं आएगी वो वॉशिंगटन डीसी की ही आएगी। वॉशिंगटन डीसी की ही आएगी, जो मैं लिखवाने जा रहा हूं अब आपको। अगली आ रही है दोस्तों आईडीए। इसके फुल फॉर्म आपको पता ही होगी। आईडीए इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्टैब्लिश्ड 1960 में। 1960 में कहाँ हुई थी? सेम वही, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए। यू यूएसए। यूएसए अमेरिका। इसे दोस्तों इसे आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो भी कहा जाता है। सॉफ्ट विंडो भी कहा जाता है किसे? आईडीए को। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है आईसीआईडी। आईसी 2 मिनट। इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट। सेंटर फॉर सेटलमेंट। सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट। डिस्प्यूट, सॉरी, डिस्प्यूट।
डिस्प्यूट। डिस्प्यूट इसकी स्थापना 1966 में हुई थी दोस्तों। 1966 में हुई थी। कहाँ हुई थी? वही वॉशिंगटन डीसी। लास्ट एम आई जी ए। MIGA मल्टीलिटरेटर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड एजेंसी। दो मिनट दोस्तों। अगला था दोस्तों, कॉल आ गई थी। MIGA मल्टीलिटरेशल लिटरेरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में। फिर मैं बता रहा हूँ, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में वॉशिंगटन डीसी। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी यूएस में। ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी वॉशिंगटन डीसी। लास्ट आ जाता है MIGA। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों मल्टीलिटरेचर इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड एजेंसी 1988 में। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। दोस्तों अब बात करेंगे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे शॉर्ट में कहते हैं WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को हुई थी। उससे पहले ये डेट था। उससे पहले ये डेट था। इसे रिप्लेस किया गया है WTO में। इसे रिप्लेस किया गया है WTO में। पहले ये डेट कार्य कर रहा था, जो अभी WTO कार्य कर रहा है 1995 से पहले